इस मुहिम के साथ आपको जुड़ने का आह्वान करके। सर, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। Hello. Sir, first of all, thank you so very much for accepting this invite. I just wanted to ask you a very straightforward and probably a dumb question, that you have a law and enforcement within you, but why do you insist to communicate with people, go to schools, colleges, people, your staff? बातचीत करने पर भी क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। फर्स्ट टाइम इस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। इससे पहले अभी यहीं पे रोटरी के साथ इंटरेक्शन हुआ था और मुझे लगता है कि इसके बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब ये किसी ना किसी तरह से हम सबको टच करता है, तो उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हम बेशक यूनिफॉर्म में हैं, पर हम एक सिटीज़न हैं और हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी उनको बताना ज़रूरी है, और हम किस तरह से कर रहे हैं वो भी बताना ज़रूरी है, और हम उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि वो भी हमारे साथ में इसमें जुड़ें। और हम नहीं चाहते कि कोई भी इसमें किसी भी तरह से फंसे इस चीज़ में। और सबसे अच्छा माध्यम है, और या फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो है यूथ, यंगस्टर्स। तो उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे सब सीनियर ऑफिसर्स, हम सब लोगों ने इस पे काफ़ी चर्चा की कि शहर में क्या सबसे मेजर इश्यूज़ हैं। एक तो परसेप्शन है कि ये शहर के बारे में बहुत बारी कुछ कुछ लिखा जाता है, वो एक परसेप्शन है, उसको बना के हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारे शहर इस तरह का है। उसके बाद में कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें काम करना ज़रूरी है। उनमें सबसे जो मेजर चीज़ें थी उसमें एक तो ट्रैफिक था, क्योंकि ट्रैफिक से हम पढ़ते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन है। उससे अगर हम आगे भी जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स में काफ़ी लोगों की डेथ होती है। हम लोग मर्डर्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं कि एक क्राइम हो गया, ये मर्डर हुआ, पर उसके 3 या 4 गुना डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट्स में। तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं, उनको क्या कम कर सकते हैं, क्या हम ट्रैफिक पे काम कर सकते हैं? तो वो एक इशू है। दूसरा जो है एक मेजर इश्यूज़ में वो था ड्रग्स का। ड्रग्स पे बात करनी, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस पे, क्योंकि इससे पूरी एक जनरेशन ख़त्म हो सकती है अगर उसमें हमने सबने मिल के काम नहीं किया। उड़ता पंजाब आपने देखा होगा, और या फिर हम हिस्ट्री भी देखें तो उसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें पूरी नेशंस जो हैं ख़राब हो गई हैं, उनकी नस्ल ख़राब हो गई है पूरी। और उसके अलावा जो अभी का जो लेटेस्ट इशू है वो है साइबर क्राइम। तो साइबर पे भी बात करना ज़रूरी है। और हम सबसे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा संख्या में कहाँ से पहुँच सकते हैं, वो है यूथ। तो हमने यूथ को टारगेट किया, जो आपका क्वेश्चन था क्यों हमने, और उनसे जाके बात करना, क्योंकि उनमें बहुत कई बार डर रहता है, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस रहते हैं। जब मैं एक बच्चे से बात करता हूँ या मेरी पुलिस जो है एक से बात करती है, तो वो कम से कम 50-100 लोगों से बात करती है। तो हम बहुत जल्दी से इस माध्यम से पहुँच सकते हैं। न्यूज़ आती है, उसको लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो अपने इंटरेस्ट का वो पर्टिकुलर पेज देखते हैं, है उस पर, और बस उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। बट इस पर रेगुलर निरंतर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, यूथ से बात कर रहे हैं, सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, और ये कर रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर चर्चा होती है, इसलिए हमने ये मार्ग चूज़ किया। बातचीत के दरमियान ये भी हमें पता चला है कि देर इज़ अ डार्क वेब, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ सिम्बॉयसिस के बच्चे हैं जो हमारे इस कैंपेन के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे साथ में, और उन्होंने कुछ डेटा ड्राइव किया है जो डार्क वेब पर वेबसाइट्स अवेलेबल है, और उस वेबसाइट्स पर अगर बड़ी मात्रा में चाहिए तो वेबसाइट्स पर ये सारा ड्रग्स अवेलेबल होता है, या फिर बॉट्स पर भी अवेलेबल होता है। सो इसके ऊपर आपका नियंत्रण किस तरह से देख रहे हैं आप, और या फिर अगर इसकी नीति आपने कुछ बनाई है या फिर कुछ ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है? इस पे हम काफ़ी लेवल्स पे काम कर रहे हैं। एक तो हमारा जो लोकल पुलिस है वो तो कर ही रही है। इसके अलावा
जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी है नेशनल लेवल पे, क्योंकि वो इंटरनेशनली इसको हैंडल करते हैं, तो एनसीबी से भी हम रेगुलर टच में रहते हैं कि इस तरह की कोई मूवमेंट हो रही है। अभी पिछले दिनों ही आपने पढ़ा होगा कि एक मेजर केस में हमने 3 एडिक्ट्स को एक दिन पकड़ा, उसके बाद में उन्होंने कहाँ से ली थी, हम दूसरे लेवल पे पहुँचे, फिर हम थर्ड लेवल पे पहुँचे, उसके बाद फाइनली जो मुंबई में जो इसको बेच रहा था वहाँ तक पहुँचे। तो ये कन्वेंशनल वे है। इसके अलावा जो डार्क वेब आपने बोला, बिल्कुल सही है, डार्क वेब के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम लोगों को पता भी नहीं चलता, और वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी एक पर्टिकुलर पासवर्ड्स या फिर बिल्कुल एक अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है जिससे हम बात कर रहे हैं वो, क्योंकि उस पर बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, आर्म्स का सेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ये सब चीज़ें उस लेवल पे होती हैं। तो हम वहाँ पे भी जो हमारा साइबर सेल है उसको हम उस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं, उसके ऊपर क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमको पता चलती हैं, और उसके आधार पे हम लोग अपनी प्लान करते हैं और आगे का एक्शन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अलग अलग लेवल पे कर रहे हैं। हम इनफैक्ट यहाँ के आसपास में भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी टच में है कि कोई इस तरह के आपने कोई क्रिमिनल पकड़ा है जिसके लिंक हमारे पास में है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है इन पे चर्चा करनी ज़रूरी है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ना रखते हुए आप लोगों को सब अवेयर रहें इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कुछ सोच सकते हैं कि आपको लग सकता है कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें क्यों बता रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में चर्चा होना, इसके बारे में बात होना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर होना, और आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हमारी पुलिस है, अगर हमने इनको बताया तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। सर, बात करते आपने बहुत सारे शहरों में कमिश्नर ऑफ पुलिस की बतौर काम किया है, बहुत सारे शहरों में आपका एक्सपीरियंस रहा। नागपुर को लेकर आपको ड्रग्स के बारे में क्या सिनारियो दिख रहा है? कितना संजीदा मामला है नागपुर में? देखिए, है ये, और जैसा मैंने बताया कि जिस चीज़ को राइट टाइम पे हैंडल नहीं किया, टैकल नहीं किया, तो बड़ी समस्या बन सकती है। आज शायद हमको ना लग रहा हो, वो हो भी सकता है कि आपके कोई दोस्त जब आप जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में या कहीं और घर पे बैठते हैं तो शायद वो उसका सेवन कर रहा हो, बट आपके मन में ये रहता होगा कि इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, और कार्रवाई कौन करेगा, एक्सपेक्टेशंस हमसे ही होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। और ये जब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक लेडी मेरे पास में आई और उसने बोला कि सर, मेरा 16 साल का बच्चा है और वो ड्रग्स में चला गया, ड्रग्स लेता है, वो मेरे ही बिल्कुल सुन नहीं रहा है, और उसने मेरे ऊपर कई बारी हाथ भी उठाया है। अब आप समझिए उस माँ के मन को, वो किस तरह से परेशान होगी, जो सब जगह पे गई होगी और उसको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और वो कमिश्नर पुलिस के पास में आके बता रही है कि सर इस तरह की मेरी समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी माएँ होंगी जो शायद हम तक नहीं पहुंच पाती होंगी। आपने देखी ये फिल्म जो आपने दिखाई है, इसमें भी आपने देखा होगा कि वो पूरा परिवार सफ़र कर रहा है उसमें। मेरा खुद एक मेरे बैचमेट थे, उसके भाई इसमें चले गए थे ड्रग्स में, उसको लिटरली प्रिजन के अंदर रखा हुआ था, घर के अंदर। तो इसी इस बात को तरह कड़ी की- को आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म बनाने के दरमियान जो हम दिखा नहीं पाए टाइम की वजह से, उस व्यक्ति ने ही अपनी कहानी शेयर करते हुए ये बताया कि उनके पिता बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, वहाँ हॉस्पिटल में वो लेटे थे और वहीं पे बगल में वो ड्रग्स ले रहे थे। यही नहीं हुआ तो वो जब अंतिम विधि के लिए जा रहे थे उसके बाद में उस वक्त भी उन्होंने ड्रग्स लिया। उसके बाद में जब तीसरा था उनके घर में, तीसरे दिन का कुछ रिचुअल होता है, वो रिचुअल के दरमियान भी वो ड्रग्स में लिप्त थे। एंड ही फील्स सो अशेम्ड नाउ ही लेफ्ट ऑल दिस बैड हैबिट्स। लेकिन ये हैबिट कहाँ तक जाती है कि बेटी के लिए बाप नहीं रहता, पिता के लिए पुत्र नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें, मैं आपके साथ में ही जब काम कर रहे थे, आप डीपीएस स्कूल में हम लोग गए थे, और उसके बाद में आपके जाने के बाद में हम बच्चों से बात कर रहे थे, तो 12 से 13-14 साल के बच्चों को भी ड्रग्स के बारे में पता है। आई वॉज सरप्राइज बीइंग अ मदर ऑफ 13 years old गर्ल कि 13 साल की बच्ची को ये सारी चीज़ें पता है। ये जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपके पास आते हैं, तो बतौर पिता भी और बतौर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी, गार्जियन ऑफ सिटी, आप कैसा फील करते हैं और क्या भावनाएं उत्पन्न होती है आपके अंदर? जैसे मतलब एक पिता को लगेगा, पुलिस कमिश्नर को डर लगता है कि इस तरह से, क्योंकि हम जैसे मैं और मेरी वाइफ, वो जो खुद आपने देखा गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आईएएस ऑफिसर हैं,
परंतु हमने हमेशा उन बच्चों से ये बात की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें उनसे बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। स्केरी है, डर लगता है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं या हॉस्टल्स में जाते हैं तो वहाँ पे जाके लगता है कि मुझे बहुत फ्रीडम मिल गई है, और वो फ्रीडम जो और आसपास के जो बच्चे होते हैं, पीयर ग्रुप प्रेशर होता है कई बारी, या हैविंग समथिंग कूल, ये तो सब चलता है। तो ये जो चीज़ें जो उनको दिखती हैं, बताई जाती हैं कि यार इससे कुछ नहीं होता, जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो भी डर लगता है। तो ये सब चीज़ों को रोकना, उनके बारे में बात करना, उसको बदलना, मुझे लगता है कि ये जो है काफ़ी स्केरी है। इसलिए मुझे लगता है हम लोगों को इस पे काम करने की ज़रूरत है, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ सोसाइटी एज अ होल। इसलिए हम लोग सबको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि पेरेंट्स ग्रुप के साथ में बात करने की, क्योंकि पुलिस आपके इतने इंटीमेट हार्ट तक नहीं पहुँच पाता, बच्चों तक नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी चीज़ों में पेरेंट्स का किस तरह से योगदान रहेगा? पेरेंट्स के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी राधा राइवल से? देखिए, आजकल जिस सोसाइटी से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें ऐसा है कि हमें अपने बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ओपननेस, इतने ज़्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि उसके बारे में हम लोग नहीं बताएंगे तो शायद हमारी गलती होगी, ऐसा मेरा क्लियर मानना है इसमें। और इसमें जैसे वो इंटरनेट फ्रीली एक्सेसिबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जब वो पार्टीज़ के लिए जाते हैं, बेशक हमें बर्थडे पार्टीज़ में जाएं या किसी और पार्टी में, या फिर नाइट स्टे के लिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे जाते हैं, तो हम उसके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तक देखा गया है कि कई स्कूल्स में बच्चे अपने वाटर बॉटल्स में वोडका या ऐसी ड्रिंक्स लेके जाते हैं। वेपिंग इतना कॉमन हो गया है कि वो सब बच्चे जो हैं आजकल उनको मालूम ही नहीं है कि वेपिंग का क्या मतलब होता है और उसमें किस तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कौन देखेगा? पेरेंट्स देखेंगे। और ये पेरेंट्स ये देखने का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये देखना ही नहीं, ये शुरुआत हमारी फैमिली से होती है। उसके बारे में हमको बताना उसके ज़रूरी है कि बच्चों ये जो है इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमने ऐसा सुना है, आप इससे दूर रहिएगा। उसको ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत है, अगर तुमको कोई परेशान कर रहा है या तुमको इस तरह की कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है तो हमें बताओ। हम ये नहीं पूछेंगे कि तूने गलती की, तूने ऐसे दोस्त क्यों बनाए। हम ये चाहेंगे कि तू उस चीज़ से दूर रहे। ऐसा मैंने अपने बच्चों को हमने यही बोला है कि कुछ भी हो जाए, हम पहले ये नहीं पूछेंगे तेरी गलती थी, तूने क्यों किया। हम तुमको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालेंगे और तुमको सेव करेंगे और बाकी चीज़ हम देखेंगे। ये बॉन्ड मैंने एक कपिल शर्मा का शो देख रहे थे, सनी पाजी जो है वो बता रहे थे कि आपका धर्मपाल जी से किस तरह का रिश्ता है। वो कह रहे थे कि धर्मपाल जी अक्सर बोलते हैं कि आप ना बेटा तुम पुत्र आप मेरे दोस्त बन के रहो। और सनी पाजी बोल रहे थे कि बोले जैसे ही मैं पापा के पास जाता हूँ और दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ, वो फिर से पापा बन जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं, तो आपकी मैं यहाँ पर भी आपसे आपकी बेटी के साथ में, बच्चों के साथ में किस तरह के रिलेशनशिप है और वो पेरेंट्स ने उस तरह की सलाह क्या लेनी चाहिए, ये भी पूछना चाह रही थी। इसमें हमने शुरू से, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम लोग सर्विस में रहे, हमने बच्चों को कभी अलग नहीं किया। अगर मैं नांदेड़ में, अगर मैं एसपी था, मेरी वाइफ हिंगोली में थे, तो बच्चे मेरे पास में रहे, कभी उनके पास में रहे। या जैसे मैं नासिक में था तो नासिक में बच्चे मेरे पास में रहे, वो मुंबई में उनकी पोस्टिंग थी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि बच्चे कम से कम स्कूल में जब तक हैं तब तक हमारे साथ में ही रहें। तो ये हमने उस कोशिश की। उसके अलावा मैं बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट्स में रहा कि बच्चों को स्पोर्ट्स में रहना चाहिए। और तो दोनों बच्चों को जो टेनिस खेले या बिटिया जो है स्विमिंग करी, वो शायद मेरी कोशिश थी उसमें। एकेडमिकली जो है वो मेरी वाइफ जो उन्होंने काफ़ी देखा और उनको क्या करना चाहिए, पूरा उनका फ्यूचर प्लान जो था किसके बाद में क्या करना चाहिए वो उन्होंने देखा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बैलेंस करके हम लोग चले कि भाई ठीक है, और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करते रहे कि ये चीज़ है, ये करें कि नहीं करें। तो उनका उसमें हमेशा ये रहा कि हाँ ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उनकी राय उसमें हमेशा रही। क्योंकि हम कोई अपना डिसीजन उनके ऊपर थोपना नहीं चाहते थे, जो कि गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंजीनियरिंग ही करेंगे, अब बिटिया ने साइकोलॉजी करना चाहा तो उसने साइकोलॉजी की। दोनों बच्चों को हमने कभी फोर्स नहीं किया कि दोनों यूपीएससी में बैठो, तुमको भी हमारी तरह आईएएस या आईपीएस बनना है। और दोनों ने अपने हिसाब से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी किया बेटे ने, और बेटिया ने साइको। तो इसमें जो है उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका सुनना
और डिसीजन जो है इंटेलिजेंटली उसको मोल्ड करके वैसा ही जो वो चाहते हैं। तो इस तरह का अप्रोच मुझे लगता है होना चाहिए पेरेंट्स का, बात करते रहना चाहिए। और मेरा रिलेशन दोनों बच्चों के साथ में इसी तरह का रहा है, और हम लोग काफ़ी आज भी हर रोज़ हम चारों लोग कम से कम वीडियो पे, क्योंकि दोनों बच्चे अभी दुबई में हैं, दोनों काम कर रहे हैं, मेरी वाइफ मुंबई में है, तो हम कम से एक बार ही जो है ऐसे बात करते हैं दिन में। क्या बात है सर, ये तो बड़ी उम्दा बात है, और ये जो है सारे पेरेंट्स से मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। गूगल कहता है बोलने से होगा, और मैं भी कहती हूँ बोलने से ही होगा। एंड सर ऑल्सो इंसिस्ट इन दैट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, यूथ, यंगस्टर्स। सर यहाँ पर बात करते हैं कि कोई ड्रग्स इरेडिकेशन में कोई ऐसी सिटी या देश का एग्जाम्पल आपके पास है कि पहले बहुत ये इशू था और उसके बाद में पुलिस और कम्युनिटी ने एक सोशल अवेयरनेस के साथ में ये चीज़ जो है वहाँ से जड़ से मिटाई हो? मैं हरियाणा से आता हूँ, मेरे मेरे पेरेंट्स हरियाणा से हैं। हरियाणा और पंजाब इससे काफ़ी बुरी तरह से जूझ रहा है। सिर्फ ये पंजाब में ही नहीं जिसके ऊपर फिल्म बनी है, हरियाणा में भी गांव-गांव में ये प्रॉब्लम है, और इस पे काफ़ी बड़ी उसमें काम चल रहा है इस पे कि उसको रोका जाए, और वो हो रहा है। तो अभी जो है, क्योंकि इसको निकालना, कनेक्शंस को तोड़ना, कौन सप्लायर्स हैं, कंज्यूमर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इनके ऊपर काम करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे, तो ये एक विजिबल चेंज मुझे दिख रहा है। जिस गांव से मैं आता हूँ, मेरा गांव निंदाड़ा है, उस गांव में सब लोग, मतलब यंगस्टर्स स्पेशली, इतने बुरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए थे कि काफ़ी तो गांव छोड़ के बाहर चले गए। आज हमारे गांव में यंगस्टर्स की संख्या ही नहीं है। तो ये जो है अभी वो ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है हल्के हल्के, जब उनको ये पता चला कि कितनी बुरी तरह से इसमें लोग फंस गए हैं, तो चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस एकदम से दिखते नहीं हैं, यहाँ पे भी हम लोग उसको रोकने की और रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर में बात करें तो परसों ही हमने एक केस किया जिसमें वांटेड था, जिसमें हमने ऑलरेडी उसके ऊपर 306 ग्राम एमडी पकड़ा था, और 1 ग्राम की जो आपको मालूम ही है कि लगभग 5,000 की कीमत रहती है, उसकी वेरी करती है। तो उस टाइम हमने वो पकड़ा था, और उसके बाद में परसों ही हमारी टीम ने वहाँ से 2 आर्म्स पकड़े, 2 पिस्टल्स पकड़े हैं वहाँ से। तो ये हमारी चल रही है उनके साथ जो जंग है, ये चालू है और करते रहेंगे। सॉरी। 2012 तक मैं कुछ बातचीत कर रही थी, उसी बातचीत में वो लोगों से पता चला कि इस फील्ड में या इस फील्ड में तो बोला गलत होगा, लेकिन इसमें इस क्राइम में या फिर एमडी कंजम्पशन में लिप्त थे। तो उन लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला कि 2012 तक नागपुर में ड्रग्स नहीं मिलता था, या फिर मिलता भी था तो वो बड़ा महंगा अफेयर होता था उनके लिए, और मुंबई से कोई जा रहा है और उनके पास में बहुत पैसा हो तो ही वो मंगा पाता था। लेकिन 2012 के बाद में आईपीएल के बाद में भी यहाँ पर एमडी जैसे और बहुत सारे जो ड्रग्स है वो अवेलेबल होने लगे। ये क्यों होने लगे? यहाँ पर क्या पुलिस कम पड़ रही है, या फिर उनका नेक्सस जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है? किस तरह का ये फाइंडिंग्स हमको नागपुर में दिखाई दे रहे हैं? 2012 के बाद में सिनारियो क्यों बदला है? जैसे मैंने बोला, ये सोसाइटल इशू होती हैं बहुत सारी चीज़ें, और सप्लायर कहाँ से, यहाँ तो प्रोड्यूस होता नहीं है, सप्लाई कहीं और से होती है, और इसमें इंटरनेशनल स्मगलर्स या इंटरनेशनल सप्लायर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोई एक कंट्री होता है, कंट्री के बाद सिटी होता है, सिटी से फिर आगे जाता है। तो ये इनका लिंक रहता है इसे। नागपुर में क्यों हुआ या कब इसके बारे में आइडेंटिफाई हुआ, इस पे मैं ना बोलते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो शुरुआत कभी भी हुई तो उसके कारण क्या थे। एक तो एक्सेप्टेबिलिटी, लोग कंज्यूम करना चाहते थे, अवेलेबिलिटी मिलता था, पैसा था लोगों के पास में, इसलिए लोग उसको ले रहे थे। अवेयरनेस, शायद उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं होगा कि लोगों में कि इसमें क्या हो सकता है आगे जाके। हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ड्रिंक करने से कुछ नहीं होता है, ड्रिंक इज़ कॉमन, इट्स कूल, जो जाते हैं और जो नहीं पीते उसको। पर ड्रिंक्स के बाद में, जो अल्कोहल के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो इस पे जाते हैं, जिसको हमेशा किक चाहिए एक। परंतु हमने देखा कि किक का क्या असर होता है इस वीडियो में। तो इन चीज़ों के बारे में नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ही नहीं रही होगी उस टाइम पे, आज भी नहीं होगी शायद। जब वो लेता है तो उसको फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगता है, जैसे इसमें भी बताया आपने,
और वो अच्छा लगने के बाद में जब उसकी आदत बन जाती है तो बहुत मेजर इशू हो जाता है। तो हमेशा लगता है मतलब कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब सप्लाई ज़्यादा चाहिए। अब पुलिस का जहाँ तक इसमें ये है, हमको जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो ऊपर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। नेशनली जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि ये ट्रांजिट रूट है नागपुर, यहाँ से हैदराबाद जो है वो क्रॉस होता है और मध्य प्रदेश और दिल्ली तक जो है यहाँ से लिंक्स हैं, हाईवे या नंबर फिर 7। वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा हो, जहाँ से हमको ये लोग मिले हैं। तो ये जो है एक तो सेंटर है, बड़ी सिटी है, तो यहाँ पे उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो वो एक है। और इसकी सप्लाई थ्रू रेलवेज भी होती है, थ्रू बसेस भी होती है, और कुछ जो होते हैं लोग जो इसमें ही इन्वॉल्व हैं, गाड़ी में भेजते हैं या इस तरह से, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं और पैसा एकदम से ज़्यादा मिलता है, जो बेच रहा है उसको भी मिल रहा है और जो सप्लाई कर रहा है उसको भी मिल रहा है। तो एकदम से इतना पैसा जो मिलने का ये सबसे आसान साधन है। शायद ये सब कारण रहे होंगे जिनकी वजह से ये हल्के हल्के बढ़ता गया। सर, बच्चों की बात निकली थी यहाँ पर। बच्चों स्कूल्स के काफ़ी कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, स्कूल से रिलेटेड लोग भी हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं। हमारी बातचीत के बाद में छोटा प्रोडक्शन होता है। कैन यू इमेजिन कि बच्चे अपना एक छोटा बिजनेस रैकेट चलाते हैं अपने टेरेस पर, या फिर अपनी जहाँ पर उन्हें अवेलेबल जगह मिले वहाँ पर वो छोटे छोटे प्रोडक्शंस करते हैं, और वो प्रोडक्शंस करके गांजा जिसे कहते हैं या ऐसे इस तरह की चीज़ों को वो अपने ही फ्रेंड सर्कल में बेचते हैं। अब ये जो छोटी चीज़ें हैं, इस पे कैसे नियंत्रण पाया जाए? यहाँ पर पुलिस घर में नहीं पहुँच पाएगी, पुलिस इस तरह के छोटे तबके में नहीं पहुँच पाएगी, तो इसमें हम कैसे योगदान दे सकते हैं और हम कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ तक, और हम ये रोकथाम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर। जिस फैमिली में होता है, कई बार वो ही डरा रहता है कि मेरी बदनामी होगी इससे। पर हमें अगर दूसरी अगर नज़रिए से देखें तो वो एक विक्टिम है, बच्चा जो भी है, बच्चा हो या बड़ा हो, वो विक्टिम है या फिर वो पेशेंट है। अगर हम उसको उस तरीके से देखना शुरू करेंगे तो शायद हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। जस्ट तो फर्स्ट ये है कि हमें उसके बारे में बात करना। दूसरा, आइडेंटिफाई करना, कोई बच्चा या कोई भी उसमें है क्या इन्वॉल्व, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, वो बच्चा फैमिली के साथ बैठ रहा है क्या नहीं, उसके कोई विड्रॉल सिम्टम्स हैं क्या, फैमिली से दूर जा रहा है वो, बातें नहीं कर रहा है वो, खाना उसका कम हो गया है, पानी नहीं पी रहा वो, टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है क्या वो। ये सारे एक सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से, या तो कोई स्ट्रेस में है या फिर इस तरह की चीज़ में शायद चला गया होगा। पेरेंट्स और जैसे बच्चों में जो रैपो होना चाहिए उस वो बहुत ज़रूरी है। वो रैपो इसलिए होनी चाहिए कि बच्चे को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ, मेरे से अगर गलती हो गई है तो मैं अपने पेरेंट्स को बता सकता हूँ। हम जब कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, हम यही बोलते हैं कि अगर मान लो आप पेरेंट्स अपने टीचर्स को बताइए। टीचर्स आपको हमेशा हेल्प करेंगे उसके अंदर, और वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो ये दूसरा लेवल हो गया। हम ये भी बोलते हैं कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम आपके सामने आए हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं, हम आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। आपने एक बारी कंज्यूम किया तो आप क्रिमिनल नहीं हैं। हम इतना बताना चाहते हैं कि बच्चे को कॉन्फिडेंस हो कि ये पुलिस जो है हमें हेल्प करना चाहती है। जहाँ से भी उसको मिल रही है, जहाँ भी सप्लाई हो रही है, तो उस सप्लाई चेन को हम तोड़ेंगे, हम उस क्रिमिनल को अरेस्ट करेंगे। और ये जो है, इस बच्चे को अगर कहीं पे जाके ड्रग डी एडिक्शन के लिए जाना है, कहीं और उसको जाना है, तो वो भी हम हेल्प करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी या फिर लॉ भी ये बोलता है कि आपको उस जो ड्रग में है उसको हेल्प करनी चाहिए। सर, पुनर्वसन के लिए कितना काम नागपुर पुलिस ने किया है? देखिए, हमने काफ़ी मीटिंग्स इनके साथ में लिए हैं, को बहुत सारे एनजीओज हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि हमने ओपन मीटिंग्स जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा, जैसे बड़ा ताजबाग एरिया है या काफ़ी जो एरिया जहाँ पे सप्लायर्स, और ये हमको बताया गया था कि हम वहाँ जाके और वहाँ पे नुक्कड़ नाटक हो, या फिर उन लोगों को जो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व थे वो खुद आज इसमें हैं, अल्कोहल एनोनिमस हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारे एनजीओज हैं, वो अपनी स्टोरी खुद बताते हैं स्टेज के ऊपर जाके कि मैं इस तरह से इसमें फंसा था और आज मैं इसमें से निकल गया हूँ। तो ये जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, ये भी सबके बतानी बिल्कुल चाहिए। सर। तो हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं।
थोड़ा सा दूर हटकर ही बात करती हूँ ये सवाल पूछे, आपको कभी इन चीज़ों ने अट्रैक्ट नहीं करा? मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि एक एक नशा होता है किसी भी चीज़ का। मुझे काम का नशा है, मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो जैसे आपने बताया, कुछ चैलेंजेस होने चाहिए लाइफ में, तो आपको जो डोपामाइन जो किक मिलता है वो काम से भी मिल सकता है। तो जैसे कहीं भी जो चैलेंजेस हों, जॉब में हो, जैसे मैंने 2 कुंभ मेला किया, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है वो। जब आप लाखों लोगों को आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, या आप गुर्ता गद्दी जब कर रहे हैं, या फिर आप यूनाइटेड नेशंस में वॉर क्राइम्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या फिर ये नहीं तो आप खुद चैलेंजेस ढूंढिए। जैसे मैंने डेक्कन क्लिफ हैंगर किया, जिसमें 643 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप साइकिलिंग फ्रॉम पुणे टू गोवा था, जो मैंने 38 आवर्स में किया। या फिर मैंने आयरन मैन किया। इन चीज़ों में अलग नशा है, इसमें अलग पॉजिटिविटी है। पर्पस और ये जो जिंदगी का नशा है, मुझे लगता है सबसे बेहतर नशा है ये। सर, एक मैं अभी एक रिसर्च के दरमियान ही कुछ देख रही थी, तो एक कोई LSD नाम का कुछ होता है, उसमें कुछ डॉट्स आते हैं और बाद में ब्रेन में म्यूजिक बजने लगता है, ऐसा कुछ सुना है उसके पोस्ट इफेक्ट्स में। तो आई थॉट, मैंने वो देखते हुए मैं अपनी बेटी को ये, आई वॉज माई 13 years old डॉटर वॉज ऑल्सो विथ मी सीइंग दैट, एंड आई सेड कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो मेरे दिमाग में ऐसे ही बजता है। तो मन का रेडियो जो है वो आपके साथ सदैव होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और वो गाने बजने चाहिए, नशे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। वेल सर, हम लोग ओपन फोरम में बहुत लोगों से बातचीत भी करेंगे, और आपके सवाल अगर तैयार है तो डेफिनेटली हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक बात करना चाह रही थी, मुझे तो कोई अगर कोई हूँ भी कर दे तो मैं बड़ी हूँ हाँ यूँ हो जाती हूँ, बड़ी तेज़ दिमाग हो जाता है, या फिर मैं बोल देती हूँ चीज़ों को। मैंने आपको देखा है बहुत कामली आप सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। आपने जेनोसाइड भी हैंडल किए हैं, आपने गुर्तागद्दी और कुंभ मेला भी हैंडल करे। पहले तो ये दिमाग को कैसे शांत रखा जाए, वो मैं टिप्स आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भुक्तभोगी है मेरे यहाँ पर। नहीं, हमेशा नहीं रहता मेरा दिमाग ऐसे। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे बहुत बुरी तरह से भी होता है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि पुलिस वाले हमेशा शांत रह ही नहीं सकते। अच्छा। मतलब वो अगर क्रिमिनल आ रहा है और वो उससे बोले भाई साहब आप कैसे हैं, या फिर आपने जो गलती कर दी उसको मर्डर कर दिया, चलो कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। वो बताएगा भी नहीं मेरे से ऐसी गलती हो गई। तो हमेशा हर तरह से कैसे क्वेश्चंस पूछने वो है। परंतु हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि पूरे दिन में कभी कोई महिला आएंगी वो अपनी प्रॉब्लम लेके, कोई बच्ची आ सकती है, कोई यूथ आ सकता है, कोई सीनियर सिटीज़न। तो हर समय हमको अपना लेवल वो चेंज करके, ताकि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, मतलब हम उससे एम्पैथाइज करके अपने को उसके शूज़ में रख के वैसे तो ये जो है हमारा जनरली सभी पुलिस वाले कई बार स्ट्रेस में कुछ बोल जाते होंगे, कई बार होता होगा ऐसा, आपने कभी वीडियोस भी देखे होंगे। तो वो हो सकता है, संभवतः है कि उसके घर में कुछ झगड़ा हुआ हो या कुछ हो। जनरली ऐसा नहीं करते। मैं अपने आप को हमेशा सुबह जो है हर रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, लगभग आधा घंटा मैं मेडिटेट करता हूँ, और ये हमेशा से करता आ रहा हूँ मैं। तो वो एक एनर्जी मिलती है मेरे को, वो एक सुकून मिलता है मेरे को, जो पूरे दिन के लिए मुझे एनर्जी मिलती है उससे। और मैं पूरा दिन भी प्लान करता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये अगर आपका सुबह अगर प्लानिंग अच्छे से हो जाए, सब चीज़ें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लें, तो मुझे लगता है कि उससे मतलब प्रॉब्लम आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि घर पे झगड़ा हुआ तो सबसे झगड़ा होगा? नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वेल, अगर ऑडियंस से कुछ सवाल है? यस, माइक प्लीज। आपकी पर्सनालिटी बहुत वेलकमिंग है। My question to you is, sir, beyond drugs, what are the areas that you have identified which are the key challenges currently for the citizens and for the police in Nagpur today? Yeah. So you would be hearing that we are working on different issues. Recently, we held a open forum to discuss and talk to the people who have been trapped into property issues,
कि आपने एक को प्रॉपर्टी दी, वो दूसरे को भी बेच दी उसने, जो प्रॉपर्टी डेवलपर था या जो भी थे। तो ऐसे उस दिन जब हमने किया, लगभग 300 कंप्लेंट्स हमारे पास में आई, एक दिन में 300 कंप्लेंट्स। या फिर सावकारी, पैसा आपने लिया 1 लाख रुपए, वो 15-20 लाख रुपए तक दे चुका है, और उसको अभी भी वो जो साहूकार था वो आज भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए भी हमने ओपनली वो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स जो मुझे उस टाइम पे दिखाई दी। तीसरा जो हम जिस पे बात कर रहे हैं ये है। चौथा मैंने ट्रैफिक का, क्योंकि ट्रैफिक में आपको दिखता होगा कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पर आप उसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट्स चल रही हैं, जिसकी वजह से, और रोड्स तो उतने ही हैं, आप देख रहे हैं इस चीज़ को। मैं भी यहाँ पे लगभग 15 साल पहले था, 14 साल पहले, उस टाइम जो था और आज बहुत बदलाव आ गया है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ गए हैं। तो ट्रैफिक एक हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। साइबर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बारे में हम बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं। हर रोज़ लगभग 30 लाख रुपए, 32 लाख रुपए, 45 लाख रुपए तक के लोगों के साइबर फ्रॉड्स होते हैं। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। जहाँ तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा शहर है ये, और हमारी जो पुलिस दीदी है, पुलिस काका है, ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने अपने नंबर्स उनको दिए हैं। हम अगर किसी का फ़ोन हमारे कंट्रोल रूम में आता है तो हम उसको गाड़ी भी रात को प्रोवाइड करते हैं। अगर उसका ऑटो रिक्शा समझ लो ख़राब हो गया, अकेली फील कर रही है, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में उनको मदद करते हैं। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है इनके बारे में हम लोग काफ़ी आगे जाके, सिर्फ मैं ऑफिस में बैठ के नहीं, हमारे ऑफिसर्स जो हैं पब्लिक में, स्कूल में, सब जगह जाके कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ये आपकी पुलिस है, ये मैं हम उनको बताना चाहते हैं। ये सब इश्यूज हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। Thank you. That's a very welcoming answer, sir. Just taking the issue of the traffic. जैसे आपने बोला ड्रग्स हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग्स हो गई, ये तो आप अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। I think the average citizen on the road now is feeling extremely distressed because जैसे आपने बोला कि काम चल रहा है, but that's still not an excuse for such rampant violation. तो इसके लिए there has to be something that I'm sure the police or maybe the participation from citizens to bring awareness, one, and secondly to control the menace which is increasing on a daily basis. I agree with you, and that is why, wherever we could do things like wrong side driving, so we have started registering the offenses under the earlier IPC. So we have wrong and rash wrong side driving. We have registered so many cases. Earlier, it was only a ticket which you will get, and you will pay the Correct. fee, and you will be let free. That was one. Secondly, we have also streamlined the system of not stopping the people. That is why we now have the smart city camera control system, in which you are trapped, your vehicle number is trapped, and that goes to the server, and the challan comes to you. So that's another. Why it was done? To reduce the corruption which people used to say कि पुलिस जो है हर जगह पे लोगों को रोक रही है, and they are doing some वाटाघाटी kind of thing. So that has stopped now. Now third, I think the basic awareness is missing. You will not hear that these issues are discussed at the students level. We need to discuss that. Ultimately, the same person, if you go abroad with international driving license, you will follow all the rules. Absolutely. Why are we not following those rules here? Absolutely. Why do we require the police, even today, at the signals? When the signals are there, they are supposed to be followed. बट हम में इतना पेशेंस ही नहीं है। यही पेशेंस जब हम दुबई में जाते हैं तो मतलब एकदम स्ट्रेट और डिसिप्लिन, यार इंडियंस जैसा कोई डिसिप्लिन आदमी नहीं है वहाँ पे, इस तरह की चर्चाएं होती हैं। सो आई थिंक बेसिकली वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स to upgrade ourselves as a good human being. So there I think we are missing. So, but again coming back to construction, I think in next maybe few months things will streamline, and once the remaining flyovers are done, I think there will be a better. But we are working on it. We are training our people if they need to be trained in traffic management. That we are doing. We have the face recognition system today at our command control center, which was inaugurated by the Honorable Deputy CM about 10 days back.
So we have started using that also. So we had an AI-based system also, face recognition system also. So in future, if some road is highly congested, there will be diversion from the other. We are also coming up with the smart traffic management system, which will be based on the server our which we have. So maybe it will take little. I've just come here 5 months back. Sure. So I am trying my best. Thank you. So bear with me for some time. We will talk again after this, maybe after 3-4 months. Thank you, sir. When things are more better. We'd like to volunteer here. We are a large contingent of a social organization called Rotary. Okay. And if there is anything that we could work with you, because like you said, while you control the menace on the streets, we could influence the academia, because all of us are associated in one way or the other. We'd love to see if we can participate and be helpful. No, I'll be more than happy to do that. Instead of this kind of interaction, we will be discussing only that. Perfect. And I will be more than happy if you come up that we want to work in this area. Perfect. That will be great. Let us give 2 hours of our life every day, or maybe in a week to the society, Right. which has given us so much. Thank you. Let's start doing it. इन बिटवीन मैं अजय कपूर सर का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. आप एसेंट सोल्यूशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं, और आपकी आईटी कंपनी है. 4000 से ज़्यादा लोग उनके साथ में काम करते हैं. फिर तो आप मैं बहुत हमको बता सकते हैं बहुत सारी जी चीजें। मैं इसी बात पर आ रही थी कि आपका जो ड्रग्स से रिलेटेड जो इंसाइट है, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत यंगस्टर्स काम करते हैं, और एक बातचीत में आपने बताया भी था कि कुछ 50 लोगों को आपने फायर कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस इशू. Actually, sir, because young generation hai, first time, second time jobs, 25, 26, extreme levels of disposable income. So they're very vulnerable for peer pressures, of course pressures को handle करने के लिए. मुझे ऐसा लगता है sir, surveillance and vigilance has to be more in IT areas, because ये जो food peddling and food on the street है, उसके एवज में बहुत सारा ड्रग अब्यूज, liquor abuse is actually happening in that area. I've spent all my life there. I'm actually a witness to what all can happen. हल्का फुल्का कंप्लेंट भी हुआ है. अपने लेवल पे हम जो कर सकते हैं, एम्प्लॉइज से डिस्कशन, एंड देन ऑफ कोर्स एट सम स्टेज टर्मिनेशन, वो तो होता है. But there are about 50,000 young boys and girls working in that small IT park area. और disposable income बहुत है सर. I तो got your point, vulnerability yeah. बहुत हाई है वहाँ पर. तो हाँ, मेरा यही बोलना है. मेरे सब ऑफिसर्स हैं यहाँ पे जो इस एरिया में पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, वो भी हैं. अगर आपकी जो एसोसिएशन है उनके साथ में वी कैन हैव मीट विद देम, वी कैन टॉक टू देम, एंड मे बी वी विल हैव अ टेलर मेड सोल्यूशन just to address your issue, maybe IT related issues. I think we'll have to work on that. We can discuss all anytime. Yeah, any more questions? Yes, sir. Pramod Batra here. As I have worked with you, I have seen you working your style of, the way you work in a different position altogether long years back. In this position of, a kind of a parental position of the city, because you are a police commissioner here. नागपुर के लिए आपने आपका विजन क्या रखा है? Till the time you are here in Nagpur in action, what you have taken as a target for this city? Because we know you love this city so much, because I have heard you saying so many times when you were there earlier here. So what is the target for your own self for the city of Nagpur? Thank you so much. In fact, with Pramod, when I was in South Centre Zone Culture Center, we had conducted this Mati Ke Rang at Kasturchand Park, which was huge event. So he was helping us in that with all the infrastructure development. So my vision of city is to change the perception of the city. This is one. What we read, what we hear, what we write is something which needs to be changed. क्योंकि ये सिटी बहुत प्यारी सिटी है. ये सेंट्रल प्रोविंस की सिटी रही है. और आपको इस सिटी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं. तो लोगों से मिल के बहुत वार्म, क्योंकि मैं 5 साल पहले था, कुछ ना कुछ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसीलिए मैं शायद दोबारा से यहाँ पे आया हूँ. तो ये जो प्यार है यहाँ शहर का, और सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस शहर में. तो आपने तर्री पोहा खाया है क्या?
मैंने बिल्कुल खाया है और बहुत ही अच्छा। तो मेरा जो परसेप्शन यहाँ का जो चेंज करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इतना एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे एंड हिस्ट्री ऑफ द सिटी, द लीगेसी ऑफ दिस सिटी। सो वी हैव टू मेक इट इवन स्ट्रॉन्ग. Let's make this city. Why people talk about Indore today? Because those people decided that we have to change the perception about the city. So they started writing good about the city. See, negative is there everywhere. वो negative वाला जो होता है वो किस हर एक चीज़ में negativity ढूंढ लेता है. मैं बैठा हूँ, मेरी यूनिफॉर्म में कुछ ना कुछ देखेगा, अरे इनका ये थोड़ा सा इधर चला गया या ऐसा, तो ऐसे लोग रहेंगे. So we have to overcome all this. तो वो एक चेंज करना ताकि लोग बोले अरे यार नागपुर में जाना चाहिए. तुम गए क्या नागपुर में? तुमने देखा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे काम चल रहा है, फिर भी लोग बोलते हैं अरे ठीक है यार ये हो जाएगा ना, ये काम कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी हुई है, अब बारिश है तो पानी कहीं ना कहीं तो रुकेगा. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी डन. दिस इज़ माय वे ऑफ थिंकिंग, लुकिंग एट थिंग्स. दूसरा, डिसिप्लिन रहे यहाँ पे शहर में. सब लोग जो भी जो करना चाहते हैं विद फुल फ्रीडम करें. हमको वॉच रखने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मेरे लोग क्यों चाहिए हर सिग्नल के ऊपर. लेट देम डू समथिंग एल्स. दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इन डिफरेंट वेज. True. हम लोग कुछ इनोवेटिव चीज़ कर सकते हैं मिलके, ऐसी चीज़ कुछ कर सकते हैं. तो कहने का जहाँ यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, क्राइम क्रिमिनल्स पे सब पे कंट्रोल रहे, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो आप चाहते हैं हम उस पोजीशन में हो, हम उस पर बात करें, ओपनली बात करें विदाउट एनी फियर कि मैं जाऊं क्यों उनके पास में. वो तो 10 क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो मेरे डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड नहीं होंगे. ट्रैफिक की देखें तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं. ब्लैक स्पॉट्स होते हैं तो वहाँ पे क्यों वहाँ पे बार बार एक्सीडेंट होता है, उसमें बहुत सारे हैं. बट मैं उस पर ना बात करने को मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ, मैं उस तरह का ये शहर चाहता हूँ और उसी के तरीके से मैं काम भी करना इस चाहता बात हूँ. के लिए जरूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर मिलते हैं प्रॉब्लम ढूंढने वाले. एंड आई रियली अप्रिशिएट द पीपल हु रियली बिलीव इन सॉल्यूशंस. एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेट एग्जांपल. यस, देयर इज अ क्वेश्चन. So good morning once again. I'm Kunal Padole. I represent college, a social life, and a builder association. And most importantly, I'm a police boy. So, sir, first of all, entire Nagpur really appreciate your fitness. And, sir, we really watched your videos regularly, and that inspires us a lot. So, second question is, there is a cannabis or ganja. So, there are different systems. अलग systems चल रहे हैं आजकल कि अभी बिजनेस करना है. आपने जैसा अभी इसको रिप्रेजेंट किया ही है कि पैसा कमाने के लिए हम अभी बिजनेस मिल रहा है. तो कैनबिस और गांजा में हमको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, या कैनबिस और गांजा का ट्रेडिंग करने से हमको ज़्यादा जेल नहीं होगा, या हमको स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेंगे. अभी आपने रिसेंट केसेस में देखा होगा कि इसके कुरियर के थ्रू कैनबिस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. सर, तो ये यूथ जो है ये बहुत डिफेक्ट हो रहा है. और काउंसलिंग हम प्रयास करते हैं, हम हमारे लेवल से भी प्रयास करते हैं कि ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. तो ऐसे फोरम्स के लिए सर क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस आर वी टेकिंग? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हम अगर ड्रग्स तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, वो करेंगे तो बहुत बड़ा सज़ा होगी, बट कैनबिस में हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 महीने 2 महीने में हमारी जमानत हो जाएंगी, हम छूट जाएंगे. तो इसके लिए हम क्या एक्शंस आप प्लान कर रहे हैं सर? दैट वुड लाइक टू आस्क. थैंक यू वेरी मच. सो मच. एक तो मैं भी रिलेट करता हूँ, मेरे फादर भी पुलिस में थे, तो मैं भी पुलिस बॉय हूँ. दूसरा जो आपने बताया कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है. आपके ऊपर अगर एक बारी केस दाखिल हो गया तो आपका रिकॉर्ड हमेशा के लिए हमारे इसमें रहता है. तो आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन में आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं भी आपके मैट्रिमोनियल भी में भी देखते हैं कि यार इसके ऊपर तो ये केस है, ये तो नशेड़ी है वगैरह वगैरह, वॉट एवर वर्ड्स यू वांट टू यूज़, ऐसा होता है, ऐसा ये है. दूसरा, जहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं, ये केसेस हम ही लोग सॉल्व कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं. तो हम लोग इस पर दिन रात इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कई बारी पार्सल्स के थ्रू, कई बारी बसेस के थ्रू ये आता है. और यही अभी रिसेंट हमने वो किया था, जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली. तो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको दिख रहा है, आप बीच में पिक्चर में नहीं आना चाहते तो आप मत आइए. हम उसको अपने तरीके से मतलब कन्विंस करके या जैसे भी है इन्फॉर्मेशन लेकर, जैसे मैंने बताया कि जो बच्चा है वो विक्टिम करके भी देखा जा सकता है या उसको क्रिमिनल करके भी. वो कैसे उसमें गया है वो अलग चीज़ है, पर हमारा जो मेन है उसको जड़ से निकालना है इस चीज़ को. तो उसके लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं. तो आपके पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, आपकी एसोसिएशन हो, वो ज़रूर बताएं हमें, हम उसके ऊपर डेफिनेटली काम करेंगे. सर, अबाउट फिटनेस आल्सो ही आस्क्ड. तो फिटनेस, मेरा ऐसा बोलना है कि फिटनेस के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए.
मैं जब से पुलिस में इनफैक्ट हमसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि ये फिट दिखने चाहिए, सुपरमैन दिखने चाहिए, सुपर कॉप दिखने चाहिए, इनका पेट नहीं होना चाहिए, मेरा है थोड़ा सा, तो वो ऐसा बिल्कुल फिट दिखने चाहिए, वो ज़रूरी है और होना भी चाहिए। और ये सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, ये सबके लिए है। हम अगर अपने आप को टाइम नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि वी आर कमिटिंग ए क्राइम। तो हम अपने आप को ज़रूर टाइम दें। सब लोग ये जो बोलते हैं मला वेळ भेटत नहीं, कभी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, अरे तो बिजी तो सभी लोग हैं, अगर आप देखें तो सब बिजी हैं। पर आप ये सब जो है ना लेम एक्सक्यूजेज हैं, उनसे ज़रा बाहर निकल के सोचिए। आप सोचिए कि कल मैं उठूँगा या उठूँगी और मैं 1 घंटा अपने आप को दूंगा या दूंगी। तो ये जिस दिन आपने शुरू किया वो बहुत, और से जो आप रहते हैं फिजिकली फिट रहते हैं तो आप मेंटली भी फिट रहते हैं उससे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं माइंड और बॉडी दोनों को, और फिर आप स्पिरिचुअली भी अच्छा फील करते हैं, लोगों के लिए अच्छा फील करते मैं हैं। पैशनेटली सर जिम का पैसा भरती हूँ, फिर एक दिन जाती हूँ, फिर 29 दिन सोचती हूँ कि जाऊंगी जाऊंगी। सो आई इन बिटवीन आई रियली वांट टू एक्नॉलेज बिकॉज कुणाल पडोले हैज़ अ ग्रेट स्टोरी। पुलिस लाइन टाकली से लेकर तो एक लंबा बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है इनका। और आगे अगले सवाल के ऊपर हम बढ़ते हैं। Very good morning to you, sir. My name is Hina, and my question to you is the conversation about drugs is very polarized. मतलब जब कोई ड्रग्स में घुसता है तो शायद वो कूल बनने के लिए घुसता है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन द स्टोरी कम्स आउट इट्स लाइक के देयर इज अ लॉट ऑफ जजमेंट अराउंड इट कि अरे ये ड्रग्स लेते हैं. सो हाउ डू यू थिंक वी कैन नॉर्मलाइज दिस कॉन्वर्जेशन? एंड माई फॉलो अप क्वेश्चन इज, अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग टॉक्स लाइक दिस, अवेयरनेस क्रिएट करने का, आपने ये बात भी बोली थी कि मेडिटेशन आप करते हैं. सो डू यू थिंक इनकॉपरेटिंग सम काइंड ऑफ वर्कशॉप्स या स्किल डेवलपमेंट विल ऑल्सो टेक अवे द यूथ्स free time or excess time and focus them into something like this skill building activities? I think this definitely will help, and time, of course, if we don't talk on these issues, I think we are failing in our duties. And youth, of course, has so much of energy, and but the worst part is that they are spending a lot of their time in this box, which is smartphone. So they are spending or wasting a lot of their time into it. So if this time can be diverted into good activities or good things, I think that will change a lot of their thought process also, and it will bring change in their mind also, and in their body also. So I think we have to work on it. And I forgot your first question because My first question was that the conversation about drugs is very polarized. yeah. So एक कॉर्नर में जहाँ there is कोई बच्चा बहुत कूल बनने के लिए ग्रुप में बिलोंग करने के लिए इन्वॉल्व होता है, एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स आउट it's just like there's a lot of judgment around it. So that's what I said. We will have to discuss. That starts from there. Secondly, as I mentioned, they can be seen as a victim or maybe a patient. He has got into this, maybe by whatever means. So we should try to help him or her. Will you do the same if something is happening to your sibling? You will not. You will try to help them. So this is how society should start seeing it. We are working against this. You also should try to find why it had happened and who is the supplier. So we will try to cut that supply line. You give him emotional support or her the emotional support. So if we all do it together, I think we'll be able to find solution. And the judgmental people would be judgmental all the life. Would you like to listen to them all the time? They will only talk about, they will never help you. There is a beautiful story I narrated earlier also, कि आपको कितना सुनना चाहिए लोगों का. So there was a colony of frogs. एक जो बेडूक मेंढक जो होते हैं ना, उनकी एक स्टोरी मैं कई बार याद आती है और मैं बहुत बारी बताता हूँ उसको. तो एक मेंढक थे, उनकी एक कॉलोनी थी, एक टीवी टावर था उसके वहाँ पे नीचे वो लोग सब रहते थे. हमेशा वो बात करते थे कि यार हम कभी जा सकते हैं क्या ऊपर. तो कई लोग तो थे कि नहीं तुम कभी जा नहीं सकते, तुम गए ऊपर और गिर गए तो मर जाओगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. पर वो बड़े उसमें कुछ उत्साही रहते हैं हर एक जगह पे. तो कुछ उत्साही थे, नहीं हम जो कल संडे है, कल हम 7 बजे जिसको जाना है सब लोग आ जाओ. सब लोग उठ के सब लोग तैयार, वहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं. तो उन्होंने शुरू करी चढ़ाई. तो कुछ लोग गए ऊपर, कुछ नीचे गिर गए.
तो कुछ जो है थोड़े थोड़े ऊपर तक गए। एक ऐसा मेंढक था जो बिल्कुल चढ़ता ही गया और ऊपर गया, टॉप पे पहुंच गया टावर के। वहाँ से नीचे देखा उसने एंड ही वाज फीलिंग सो गुड कि देखो मैंने चढ़ाई की और मैं ऊपर तक पहुंच गया, और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली उसने फील किया, बहुत अच्छा। और फिर बाद में वो नीचे आया, आराम आराम से नीचे आया। वो अपने बिल में जा रहा था, तो उसमें जब वो जा रहा था तो बाकी के मेंढक जो उससे पूछते रहे कि तुमको डर नहीं लगा क्या, गिर जाते तो तुम्हारी डेथ हो जाती, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। उसने किसी को कुछ उत्तर नहीं दिया और वो चुपचाप चलते चलते अपने उसमें जो जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे चला गया। आप बताइए उसने ऐसा क्यों किया? हाँ, तो वो सुनता नहीं था उसको, तो उसको सुनाई नहीं देता था। तो हमको लाइफ में ना कई बार ऐसा करना पड़ता है, ये लोग बोलते ही रहेंगे। जब मैं आयरन मैन कर रहा था, मेरी उम्र 50 साल थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार इसको क्या जरूरत है, ही इज़ ऑलरेडी द कमिश्नर ऑफ पुलिस, व्हाट ही हैज़ टू प्रूव, टू whom ही हैज़ टू प्रूव। बट मेरी जो फैमिली थी उनको लगता था कि नहीं यार, तेरे मन में तेरा ड्रीम है ना, तू कर ले, कल को ये नहीं रहना चाहिए कि तुमने ये किया नहीं। तो जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए, लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है, खुला आसमान हमारा है। एक आखिरी सवाल। नमस्ते जी, मैं प्रोफेसर सर, मैं यहाँ हूँ, ये कैमरे की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा हाँ हूँ। जी, कोई नहीं, कोई नहीं। उन्होंने मुझे बोला है कि प्लीज़ आप खड़े मत होना नहीं, आप कैमरे ऐसे के ही बैठ सामने। जाओ। जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रहास हांडा, आई एम डायरेक्टर विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिस केडीके में आप अभी अभी कार्यक्रम करके आए हैं उसका कुछ समय पहले ही मैंने प्रिंसिपल करके अपनी इनिंग एंड की, स्टार्टेड माई सेकेंड इनिंग इन विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज ए डायरेक्टर। सब में हाँ, अगेन अ पुलिस बॉय। आप जो क्या बोल बात रहे हैं, पापा यहाँ नागपुर आज में बड़े तो सारे सब पुलिस जानते भाई हैं। आए हुए हैं यहाँ पे। जी सर, एक सपना था, मैं भी बता रहा था बाजू में कि अगर कुछ नंबर बराबर हो जाते ना तो मैं वहां बैठा होता आज। क्या बात है। 5 नंबर सर, जस्ट 5 आप नंबर। भी अभी भी आ सकते हैं जी यहाँ सर, जी सर। सब में सुंदर चीज जो आपने बोली ना सर, जो मैं बरसों से अपने पापा के साथ बात करता है वो ये था कि पुलिस के प्रति सम्मान कनेक्ट नहीं है सर, उनके प्रति डर हो सकता है, गलत विचार हो सकते। जो सुंदर बात आपने बोली, पुलिस हमारी है, वो आपके इस अभियान से जुड़ेगी सर। ये जो डर है ना, ये जो फासला है ना, पुलिस के पास जाने से डरता है सर, घर में सेटल कर ले बोलता है, उसको मैं हटाने के लिए पुलिस वाला बनना चाहता था। अच्छा हो गया टीचर बन गया सर। अभी बात है। 20,000 बट मैंने नहीं विद्यार्थियों को छोड़ा पढ़ा ऐसा। चुका हूँ। मैंने नहीं छोड़ा ये। जी सर। मैंने हिम्मत की और मैं आज पुलिस ऑफिसर हूँ, और मेरे को एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। जी मैं सर। देखता था मेरे डैड जो, उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो। मेरी 6 बहनें और मेरी माँ जो है वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट मैंने ये सोचा नहीं, ये डिपार्टमेंट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मैं ये इस डिपार्टमेंट नहीं होता तो आज थोड़ा ना आप लोगों से ऐसे चर्चा करने का मुझे मौका मिलता, नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है सर जी, बिकॉज ऑफ दिस। यस, मुझे ऐसा लगता है सर कि जो आपने बोला है ना, विच कम्स अंडर सोशल लिटरेसी, हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, एजुकेशनल लिटरेसी, हम ना हेल्थ लिटरेसी की बात करते हैं, ना हम सोशल लिटरेसी की बात करते हैं, समाज में कैसा रहा जाए। सब में अच्छा रास्ता है सर, स्कूल और कॉलेजेस। आपने बहुत सुंदर तरीका शुरू किया है, इसको मास मीडिया मोमेंट कैसा बनाया जाए, इसके लिए अगर हम सोचे, हाँ आई एम हियर, दैट्स व्हाई ओनली आई एम हियर। मैं एक इनविटेशन पे आया हूँ, एक कॉल पे आया हूँ, जानता नहीं किसने मुझे बुलाया था, पर आपकी इवेंट और नो टू ड्रग्स ने मुझे यहाँ बुलाया है, और आज मैं आपसे बात कर रहा ये हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि है, जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए। आपने जो एक आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन के लिए सब जुड़ते गए। मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि अकेला ही चला था मैं, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक आखिरी सवाल सर, एक लास्ट सजेशन में, कैन वी मेक अ कोर टीम ऑफ some people into academia where we cover all the school? Let us have a 100% target of all colleges and all school. हम एक एक प्रोग्राम आपके प्रेजेंस में या आपके रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में करके नागपुर के 100% 100% इंस्टीट्यूशन में जाके इस बात को बताएं, उनके जिम्मेदारी को बताएं। Any from my side, I am always there with you. I'm And, so happy you Nagpur. have raised this issue, and we were actually looking for such people who will come forward. I think today we have achieved that target. I think we'll have to, because I thought Rotary will do it and others also. Now I think we have a team which will work together, and I'm quite sure that we'll be able to bring, make the city a drug-free city. Say no Thank you to so drugs. much. No to drugs. Thank you. Yeah.
I don't need this. वेलकम सर. आई थिंक सो आपके बायोडाटा में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आप एक और काम कर चुके हैं, पायलटिंग. आपके शायद बायोडाटा में नहीं लिखा गया है. आप एक अच्छे उम्दा कर पायलट रहा हुए. हूँ. हाँ मैंने अच्छा, हाँ, आई नो, लॉन्ग टाइम बैक. सर, आप डिवेटिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, एक जर्नलिस्ट ने मुझे अप्रोच करके कहा था कि वर्क ऑन अनदर menace which is in Nagpur, that is child trafficking. okay. So how can we do this? All of us together can do this. So this again is one issue, but I would like to tell you one thing about this. There are missing children and we have to register offense now as per the Supreme Court guidelines. So we register the cases. So this is one. And secondly, most of the children, they come back, right? And there are many children, especially the girls who are at the age of 17 or 18, they go elope with somebody. I'm using this word, please don't feel bad about it. और वो जाके बाद में आता है कि हमने शादी कर ली है. ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं. जहाँ तक मिसिंग का है, मेरे पास में अभी आंकड़ा नहीं है. मला वाटतं है कि जवळपास 90-95% आपला जो है ना 95% बच्चों को हम ले आते हैं या फिर वो खुद आ जाते हैं. ऐसा होता है. हाँ, तो मैं जो आप बता रहे हैं ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एज सच है क्या इशू? बच्चों को जो उठा के लेके जाने वाला है क्या? हाँ, तो जो है ना, ये ऐसा नहीं है. ये भी वो जो दिखाया जाता है ना वैसा होता है. आई थिंक हम लोग इस पे और भी डिस्कशन विद डेटा कर सकते हैं कि इस पुलिस स्टेशन से 9 बच्चे गए थे और उसमें से 8 बच्चे वापस आ गए हैं. कई बार माँ ने कुछ बोल दिया, नाराज़ हो गए, एक ट्रेन में बैठ गए, चले गए. फिर वहाँ से कोई आता है या बताते हैं, कहीं तो उतरते हैं, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है. तो इस तरह का होता है. गैंग्स बच्चों को उठा के ले जाने वाला ऐसा यहाँ पे कोई अभी तक नज़र नहीं आया मेरे को. आखिरी सवाल. Hello sir, my name is Sumit Choitani and I am the Director for Youth Service from Rotary Club of Nagpur North. सर, मेरा सवाल ये है कि हम आज 8 से 10 स्कूल्स से एसोसिएटेड हैं. देयर आर इंटरैक्ट क्लब्स और करीब 5 कॉलेजेस से कनेक्टेड हैं, वो हमारे रोटरैक्ट क्लब्स हैं. हम वहाँ पे जाके हमारी एक टीम बनाते हैं 10 to 12 स्टूडेंट्स की, जो पूरा साल अपने स्कूल को लीड करता है. उनमें से काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स आज आए भी हुए हैं. सो मेरा सवाल सर ये है कि एक मंत्रा क्या होगा जो हम इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम होता है. तो व्हाट वुड बी दैट वन मंत्रा दैट वी शुड गिव टू द स्टूडेंट्स एंड टू द टीचर्स दैट दे शुड फॉलो इट एंड से नो टू ड्रग्स? एक मंत्रा क्या रहेगा? I think we'll have to give them confidence कि if they are indulging into it, or if they see anything around them, or if somebody is trying to impress upon them, or they have a peer group, they should stay from all this. I think that we will have to install a confidence into them. That is the best thing which we can do, because our children or the youth is exposed from all these things. He doesn't know what he has to do. So telling him that what he has to do or she has to do is the most important thing. अगर आसपास में कोई क्राइम दिख रहा है तो उसकी जिम्मेवारी है बताना. यहाँ पे गुड समैरिटन लॉ है 2016 में. अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको मदद करनी ज़रूरी है सबको, बट हम लोग आज भी डरते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कुछ है तो आप मदद कीजिए. पुलिस आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकती है उसकी भी गाइडलाइंस उसमें दी हैं. और अगर आप मदद करते हैं आपको 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख का अवार्ड भी मिलेगा, ये भी पता है. बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को पता भी होगा ये चीज़ें. हमारे को नॉलेज ही नहीं है. तो उस बच्चे को नॉलेज देना ज़रूरी है, उनको एम्पावर करना ज़रूरी है, जो कि हम शायद नहीं कर रहे हैं अभी. ऐसा हो रहा है. ये So empowering them would be the mantra. Yes. Thank you so much. Yes, please. Last question, huh? Because there is another thing. We are talking about the problem, but are there any support groups, techniques, or support groups which are government recognized? Because इस problem की जब बात होती है तो बंद कमरों में लोग solutions ढूंढते हैं. So are there any government recognized support groups, techniques? Because solutions की line of actions नहीं पता होता लोगों को. So can you and or where are these available? Because आजकल Google search करते हैं, उनकी authenticity Yes, you're right. So what are the solutions in this case? There are solutions. We have drug de-addiction camps available. Some are available abroad also, where who can afford they go there. In India also we have, but we have the
Alcohol Anonymous, as I mentioned about it, it is also working. In fact, I went to one of them. There was a alcohol addict. He had started at a young age, but he left, and he was in bad shape. And I met him in Aurangabad. He said, "Sir, can you come to this place one day?" मैंने बोला हाँ. और मेरी उससे मुलाकात कब हुई? When he was doing his Ironman. You know, he came out of this whole problem, and he did 3 times Ironman. 3 times. Wow. So this is an example. But he joined this Alcohol Anonymous. He quit alcohol, and today he is absolutely safe, sound, and healthy. And he's spreading this message. So there are, I think I'll work more on this, where these government and these are available, who can be relied upon. Because वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो नहीं होते. I will definitely work on this issue. I won't be able to comment more on this because I have not worked on it. I'll do it. Thank you so much. Thank you so very much, sir. It was a candid conversation with you. आखिरी छोर पर है, हम बस एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट करना चाहते हैं. आपके डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, उनका शुक्रिया. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं अजय सर, रिजवान शेख, फैज़ल, मोहम्मद फैज़ल सर को निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आकर सर को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें. Manisha ma'am, kindly please join us. Pramod sir. Yeah. So. सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी. इसमें हमें जो सहयोग मिला है रोटरी क्लब ऑफ नॉर्थ का मिला है, तो मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि आपसे कि मनीषा मैम को भी आप सम्मानित करें. दिस इज फ्रॉम द वॉइस विला. आई रिक्वेस्ट रिजवान शेख टू we got support from Pramod Batra sir also as an event partner. Kindly please felicitate. So thank you so very much sir. और अमोल सर, प्रियंका मैम, आपके टीम से भी इन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया.